आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। आप सभी शांत चित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम कल के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा और परमात्मा से जीव का, ब्रह्म से अणु का, विभु से क्षुद्र का, विराट से मिलन संयोग जिस आधार पर होता है उसे योग कहते हैं। ऋषि मनुष्यों ने इस श्रेय साधन के लिए राजयोग, ध्यान योग, समाधि योग, तृण योग, आत्मयोग आदि अनेक प्रकार के योग प्रचलित किए हैं। सर्वसामान्य के लिए प्रचलित योग साधनाओं में मंत्र जप का किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। मंत्र योग साधना का एक ऐसा शब्द विज्ञान है जिसके उच्चारण करते समय किसी चमत्कारी शक्ति का बोध होता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में योगी, ऋषि और तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड को अनंत शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे मंत्र शक्ति के प्रभाव से इतने समर्थ हो गए थे कि अपनी इच्छानुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण, शक्ति को पदार्थ और पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। शाप वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। एक क्षण में किसी को रोग से ठीक कर देना, एक पल में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, सुदूर अंतरिक्ष में स्थित ग्रह नक्षत्रों की जानकारी तक मंत्र की ही अलौकिक शक्ति मानी जाती है। मंत्र साधनाओं के द्वारा जो शक्तियाँ, रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, शास्त्रों में उसका उल्लेख विस्तार से किया गया है। उसमें कुछ इस प्रकार हैं: अविज्ञात अतीत और अनागत भविष्य का ज्ञान, सभी प्राणियों की भाषा समझना, तीसरा पूर्व जन्म का ज्ञान, चौथा दूसरे के मन की बात जान लेना, पांचवा अंतर ध्यान शक्ति, छठवां अपरिमित बल की प्राप्ति, सातवां सूक्ष्म और सुदूर स्थिति वस्तुओं का ज्ञान, आठवां क्षुधा पिपासा से निवृत्ति, नौवां पर काया पर प्रवेश, 10वां शरीर को छोटा कर लेना, 11वां रुई के समान हल्कापन, 12वां शरीर का आकार बढ़ा लेना, 13वां बहुत भारी हो जाना और 14वां इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा मात्र से। इस प्रकार अनेकानेक शक्तियाँ मंत्र साधना के बल पर प्राप्त होना संभव बताया गया है। मंत्र शक्ति के महत्व पर इसलिए इतना जोर दिया गया है। मंत्रों के आविष्कर्ता होने के कारण ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाते थे। मंत्र और कुछ नहीं, एक प्रकार का मंत्र विज्ञान ही है जिसमें विराट ब्रह्मांड की अलौकिक, सूक्ष्म और चेतना सत्ताओं तथा शक्तियों से संबंध स्थापित करने में गूढ़ रहस्य दिए गए हुए हैं, जिनके संबंध में विज्ञान अभी क ख ग भी नहीं जानता। कहाँ से आती है मंत्रों में इतनी शक्ति? मंत्र साधना किस प्रकार साधक को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है, इसका एक सुनिश्चित विधान है। मंत्र साधना का आधार विज्ञान सम्मत है। मंत्र का सीधा संबंध उच्चारण या ध्वनि से है, इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान भी कह सकते हैं। अब तक इस दिशा में जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए और निष्कर्ष प्राप्त हुए बताते हैं कि सामान्य भारतीय मंत्र शक्ति पर भले ही विश्वास न करें, परंतु वैज्ञानिक अब भी उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अब वह समय समीप ही है जब ध्वनि विज्ञान की उन्नति ऋषियों जैसी ही चमत्कारी कार्य उत्पन्न करने लगेगी। उदाहरण के लिए ट्रांसड्यूसर यंत्र द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑपरेशन किया जाता है। वह शब्द की कर्णातीत शक्ति का ही फल है। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री डॉक्टर फिस्टलाफ
ने अल्ट्रासोनेरेटर नामक एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जो रासायनिक द्रव्यों को थोड़ी ही देर में मिला सकता है। इस पद्धति से एक रवे का प्रयोग किया जाता है। कर्णातीत ध्वनि उस रवे को प्रभावित करती है और रवा इतनी तीव्रता से कंपन करता है कि यदि उसे पानी से लेवरेज भरी हुई कढ़ाई में छोड़ दिया जाए तो पानी रवे के कंपन से खौलते पानी की तरह मंथन करने लगता है। यह तो शब्द शक्ति ध्वनि की शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण हुआ। मंत्रों में शब्द शक्ति का उच्च स्तरीय प्रयोग हुआ है। मंत्रों में सामान्य 4 शक्तियाँ मानी गई हैं। एक प्रामाण्य शक्ति, दूसरी फलप्रदा शक्ति, तीसरी बहुलीकरण शक्ति और चौथी आयतमयता शक्ति। महर्षि जैमिनी ने इसका विवेचन मीमांसा दर्शन ग्रंथ में किया है। उसके अनुसार मंत्रों की प्रामाण्य शक्ति वह है जिसके अनुसार शिक्षा, संबोधन और आदेश निर्देश का समावेश रहता है। इसे शब्दार्थों से संबंधित कर सकते हैं। मंत्र की दूसरी शक्ति फल प्रदायिनी शक्ति मानी गई है। कुंड, समिधा, पात्र पीठ, आज्य, चरु, हवि पीठ आदि को अभिमंत्रित करके उनके सूक्ष्म प्राणों को प्रखर करने का विधान, मंत्रोच्चारण, कर्म कांड, न्यास, ऋतुजों का मनोयोग, ब्रह्मचर्य, तप, आहार आदि विधि विधानों से मंत्र का फलदायी शक्ति सजग होती है और सकाम अनुष्ठानों में मंत्र की शक्ति यही काम करती है और विभिन्न क्रियाकृत्यों के सहारे सजग होती तथा अभीष्ट प्रयोजन पूरे करती है। तीसरी शक्ति है बहुलीकरण अर्थात थोड़े को बहुत बनाना। यज्ञ में हुमा हुआ जरा सा पदार्थ वायुभूत होकर समस्त विश्व में फैल जाता है। पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देने पर पानी की सारी सतह पर फैल जाता है और मरणांतक स्थिति उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार साधक का शरीर मंत्रोच्चारण एवं साधन काम आने वाले अंग जरा से होते हैं, पर उनके घर्षण से उत्पन्न शक्ति दिया सलाई से निकलने वाली चिंगारी से उत्पन्न शक्ति के समान नगण्य होते हुए दावा नल बन जाने की सामर्थ्य से ओतप्रोत रहती है। एक व्यक्ति की मंत्र साधना अनेक व्यक्तियों को तथा पदार्थों को, परमाणु, जीवाणुओं को प्रभावित करती है और बहुलीकरण शक्ति का काम करती है। चौथी आयतनता शक्ति किसी विशेष क्षमता संपन्न प्रत्युत्पन्न मति मेधावी सक्षम व्यक्ति के द्वारा विशेष उपकरणों के सहारे विशेष विधि विधान के साथ मंत्रोपासना करने से उत्पन्न होती है। विश्वामित्र और परशुराम ने गायत्री मंत्र की साधना विशेष प्रयोजन के लिए विशेष विधि विधानों के साथ की थी और इस साधना से उसे अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त हुए थे। दशरथ का पुत्रेष्ठी यज्ञ वशिष्ठ जी पूरा न कर सके, तब श्रृंगी ऋषि ने उसे संपन्न कराया। यह श्रृंगी ऋषि की आयातमता शक्ति ही थी। मंत्रों के अर्थ भी होते हैं और उनमें जीवन की भव्य बनाने की प्रेरणा मिलती है, परंतु मनुष्यों ने मंत्र की अर्थों की विशेष महत्व नहीं दिया। कौत्स्य मुनि ने तो मंत्रों को अनर्थक ही माना। अनर्थक का तात्पर्य है कि उसके अर्थ को नहीं, ध्वनि प्रवाह को, शब्द गुंथन को महत्व दिया जाना चाहिए। ह्रीम, श्रीम, क्लीम, एम आदि बीज मंत्रों के अर्थ से नहीं, उनकी ध्वनि प्रवाह से प्रयोजन सिद्ध होता है। नैषध चरित्र के 13वें सर्ग में उसके लेखक ने इस रहस्य का और भी स्पष्ट उद्घाटन किया है। संगीत का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर जो साधारण प्रभाव पड़ता है उससे समस्त विज्ञान जगत परिचित है। एक नियत गति में शीशे के गिलास के पास ध्वनि की जाए तो प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि वह टूट जाएगा। पुलों पर चलते हुए सैनिकों के कदम मिलाकर चलने से पुल में एक ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है और तालबद्ध ध्वनि से पुल गिर सकता है। इंडेन के स्टोव हैब्ज के पुराने अवशेष मध्यम स्वर में बजने और कांपने लगते हैं, इसलिए वहाँ न केवल बजाना वरन गाना भी निषिद्ध है। आज का स्वाध्याय हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आप सभी भाई बहनों को पुनः प्रणाम, धन्यवाद।